हाँ रिकॉर्डिंग ऑन होगी अब। अच्छा हम लास्ट टाइम किस पे काम कर रहे थे? कोई हमारा प्रोजेक्ट था ये वाला, है ना? अच्छा इधर हमने दो चीज़ें बनाई थी, एक हमने बनाया था कोर्स, दूसरा हमने बनाया था स्टूडेंट। सही है। अच्छा अब इन दोनों को रिलेशनशिप भी तो हमने बनाना है। अब स्टूडेंट ने कोर्सेज में रजिस्टर किया, तो अगर मैं ये देखूं तो ड्राइंग हमारी किधर आई, ये रही। अब एक कोर्स है, सही है, यहाँ मल्टीपल कोर्सेज होते हैं, ऐसे ही होता है, और यहाँ स्टूडेंट भी मल्टीपल होते हैं। अगर मैं यहाँ से देखूँ तो एक स्टूडेंट मल्टीपल कोर्सेज में रजिस्टर हो जाता है, ऐसे ही। और एक कोर्स में मल्टीपल स्टूडेंट होते हैं, तो ये क्या बनता है रिलेशनशिप? मैनी टू मैनी। तीन तरह के मेन रिलेशनशिप होते हैं। क्या होता है? वन वन टू मैनी। वन टू मैनी तो ये वही वाली बात की है, ये सीढ़ियाँ ऊपर भी जाती है, ऊपर जाकर कहेगी ये सीढ़ियाँ नीचे भी जाती हैं। देखो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। नहीं जी एक ही चीज़ होती है, वन टू वन और वन टू मैनी और मैनी टू मैनी। अभी ये रिलेशनशिप जो बन रहा है दिस इज मैनी टू मैनी, ऐसे ही है ना? ये बनता है मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। तो हम जब भी मैनी टू मैनी रिलेशनशिप आता है हम इसको ब्रेक करते हैं, हम इसको कन्वर्ट करते हैं। हम कहते हैं नहीं, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप नहीं रखना, कन्वर्ट करो वन टू मैनी और मैनी टू वन में। कैसे? एक स्टूडेंट काफ़ी कोर्सेज पे रजिस्टर हो जाता है, तो होता है अ स्टूडेंट कैन हैव मैनी कोर्सेज। सही है? यानी यहाँ अगर स्टूडेंट का कोई आईडी है, सही है, वो आईडी मैं स्टूडेंट आईडी यहाँ भी ले आऊँगा, एस आईडी। सही है। और जितने ये कोर्सेज पे रजिस्टर है उसका कोई कोर्स आईडी होगा, है ना? तो मैं वो कोर्स आईडी यहाँ से ले आऊँगा। अब ये वाला आईडी और ये वाला आईडी अगर हम मिला के कोई की बनाएंगे तो क्या बनेगी? कंपोजिट की। सही। अगर यूनिकनेस रखनी है तो, मगर हमें यूनिकनेस तो नहीं चाहिए। क्यों? एक बंदा आज उसने रजिस्टर किया है, कल वो फेल हो जाता है, तो फिर उसी कोर्स में रजिस्टर करेगा ना, तो उसने तो एरर दे देना कि भाई ये तो आपने कंपोजिट की बनाई हुई है, सेम कॉम्बिनेशन क्यों आ रहा है? नहीं समझ आई? बता पूछ लो, बस नहीं, हम करके देखते हैं प्रैक्टिकल। सही है। ये आ गए कोर्स, ये आ गया स्टूडेंट। पहले तो दोनों के अंदर डेटा डालें। सही है, थोड़ा सा डेटा डालें ना ताकि रिलेशनशिप तो बनना स्टार्ट हो। मैं कहता हूँ स्टूडेंट के टेबल में अंदर चले जाते हैं हम यहाँ कहते हैं इंसर्ट की कमांड चलो। सही है, यानी ऐड करना है मैंने डेटा। इंसर्ट के अंदर आगे रोल नंबर खुद बना देगा। हम कह देते हैं किसी को अपना नाम देखने का शौक है यार, बता दो नाम, बताओ। TALHA, चलो तला हो गया। कॉन्टैक्ट नंबर जो भी है, सही है, और एड्रेस भी है, टेस्ट लोकेशन। अच्छा फिर दूसरा और किसी का, इम्तियाज़, TIAZ, इम्तियाज़। यहाँ भी कोई होगा, सही है, बल्कि यहाँ नहीं भी होगा क्योंकि मैंने नल अलाउ किया हुआ है, तो मैं नहीं भी दिन डल जाना चाहिए। दो हो गए, डाल दिए। ये क्या है? स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज, तो ये उसने खुद बनाया है उधर से। क्या है सिंटेक्स? इंसर्ट इनटू, यानी इंसर्ट करो इनटू किसके अंदर, ये होता है ना। मैंने कहा स्टूडेंट के टेबल के अंदर, फिर मैंने कहा क्या क्या इंसर्ट करना है, मैंने कहा ये चीज़ें हैं, सारे कॉलम्स के नाम। सही है। अच्छा फिर आगे वैल्यूज़, क्या क्या वैल्यू देनी है, तो वैल्यूज़ में मैं दोनों दे रहा हूँ। पहले क्या वैल्यू थी? पहला नल, क्यों? मैंने कुछ डाला ही नहीं था।
दूसरे में नाम, तीसरे में नंबर, चौथे में एड्रेस। आ गया? अच्छा, फिर दूसरा, तो मैंने सिर्फ एक ही चीज़ दी, दोनों चले, पता ही नहीं चला। चले, यहाँ लिखा हुआ है 2 rows इंसर्टेड। सही। तो सिंटेक्स क्या होता है इसका? इंसर्ट करने का। अगर आपने लिखनी हो क्यूरी तो आप क्या लिखोगे? इंसर्ट इनटू टेबल का नाम। सही है। फिर टेबल के बाद आपने उसके कॉलम्स कौन कौन से हैं ब्रैकेट में वो दिए। फिर आएगा वैल्यूज़, वैल्यूज़ इज अ कीवर्ड, इंसर्ट इनटू इज अ कीवर्ड, वैल्यूज़ इज अ कीवर्ड। फिर ब्रैकेट में इंडिविजुअल वैल्यू। अच्छा, ये वाला सीक्वेंस, ये जो यहाँ दिया हुआ है और ये वाला सीक्वेंस, ये जहाँ वैल्यू दे रहे हैं वो सेम होना चाहिए, अदरवाइज किसी चीज़ की वैल्यू किसी चीज़ पे चली जाएगी। सही, सिंपल। अच्छा, अब अगर मैंने इसको, ये था इंसर्ट, दिस वाज इंसर्ट। दूसरा क्या होता है? जब इंसर्ट किया तो देखना भी तो है डला क्या, रीड करना। सही। तो रीड कैसे करते हैं? ये क्रिएट वाला पार्ट था क्रड का, ये अब आ रहा है रीड वाला पार्ट, ब्राउज। ये देखो वैल्यूज आ गई, आई। हाँ जी। अच्छा, ये हो गया क्या? रीड वाला पार्ट। अच्छा, अगर रीड वाला देखना है क्या चलाया उसने, तो ये ऊपर लिखी हुई है, सेलेक्ट स्टैरिक फ्रॉम स्टूडेंट्स। स्टैरिक का मतलब है सब कुछ, यानी जितने भी कॉलम है सारे। ये उन्होंने हमारी सहूलत के लिए दिया हुआ है स्टैरिक, क्योंकि आमतौर पे हम सारी वैल्यूज ले रहे होते हैं। तो अगर 50 कॉलम है तो 50 कॉलम में हर कॉलम का नाम अलग अलग लिखूंगा? नहीं ना, मुझे कैसे करना पड़ेगा? मैं स्टैरिक लिखूंगा तो सारी वैल्यूज आ जाएगी, सारे कॉलम्स ले लेगा वो। सही है। तो सिर्फ उसका नाम लिखेंगे। अभी करते हैं ये, अभी तो वैसे लिखा है ना, वैसे एक आध क्यूरी बना के भी दे दो। सही है ना, पता लगे। फिर आता है, ये हमारा हो गया, सिलेक्ट भी हो गया। अब हमने क्या करना है? इंसर्ट हो गया, सिलेक्ट हो गया, अपडेट। तो अपडेट भी यहाँ ऑप्शन होता है, एडिट। इसके ऊपर जाओ, यहाँ आ गया वो कह रहा है जी इम्तियाज़, यहाँ मैंने कुछ नहीं दिया था पहले। सही है, यहाँ में मैंने कुछ नहीं दिया था, डाल दिया। इसको मैं क्या करूँगा? गो। इसने क्या कमांड चलाई ये बता रहा है। इसने चलाई अपडेट, किसको? स्टूडेंट को, टेबल को। सेट यानी वैल्यू अब रखो, किस चीज़ की क्या, ये सवाल आता है ना, किस चीज़ की क्या वैल्यू रखो। उन्होंने कहा जी कॉन्टैक्ट नंबर की ये वाली वैल्यू। सुबह से नहीं, सुबह से नहीं पढ़ी थी, कोई क्लासेस मुझे नज़र नहीं आई। नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या हुई? मैंने कहा कॉन्टैक्ट नंबर की ये वैल्यू है, और कॉमा लगा के वो कॉमा सेपरेट कर देगा कि भाई इसके आगे एक नई वैल्यू देने लगा। मैंने कहा एड्रेस की ये वैल्यू है। जब भी आप अपडेट चलाएंगे तो उसे बताएंगे किसके लिए चला रहा हूँ। अगर मैं ये नहीं बताता किसके लिए चला रहा हूँ तो वो सारों की वैल्यूज बदल देगा, यानी मेरी डेटाबेस में जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो उन फील्ड्स की हर रो की वैल्यू सेम कर देगा। सही, क्योंकि यहाँ 2 है ना, 1 और 2। तो अगर मैं नहीं बताता कि यार ये वाला नंबर जो है वो इस बंदे के लिए है, तो वो दोनों की सेम कर देगा। सही। तो मैंने क्या किया? मैंने कहा वेयर, जहाँ स्टूडेंट का रोल नंबर जो है वो 2 है, ये इसीलिए आईडी दिया हुआ है ताकि इसके ऊपर वो जल्दी से फाइंड कर सके। दिस इज अपडेट। अब आता है डिलीट। तो किसका नाम डिलीट करूँ?
किसी का भी नहीं करूँ, जिसका मर्जी कर। जिसका मर्जी कर दूँ, चलो जो नीचे है उसमें कर दूँ, नहीं दोबारा डाल देंगे, टेंशन नहीं लेंगे। डिलीट, ये है डिलीट की कमांड। जब भी आप डिलीट दबाते हैं वो हमेशा कंफर्मेशन लेता है, क्योंकि डिलीट हमेशा दो तरह से किया जाता है। दो तरह कौन सी है? एक है सॉफ्ट डिलीट, एक है हार्ड डिलीट। क्या होता है? सॉफ्ट डिलीट और हार्ड डिलीट। हार्ड डिलीट। ये मैं करूँगा, हार्ड डिलीट करेगा, मैंने सफा हस्ती से मिटा देना, सही है, बंदे को कब्र में भेज देना। ये क्या कह रहा है, किस तरह की कमांड चलेगी? डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट, सही है। वेयर, यहाँ भी बताना पड़ेगा क्या डिलीट करना है। अगर मैं वेयर नहीं दूंगा सब डिलीट कर देगा। वेयर स्टूडेंट रोल नंबर इज इक्वल टू 2, अगर मैं ओके करूँगा तो डिलीट कर देगा, अगर मैं कैंसिल कर दूँ, ठीक है। देखा, तेरा डिलीट नहीं किया मैंने। ये काम वैसे चला के देखते हैं। एक ये तो थ्रू मैं इसके कर रहा हूँ ना, मगर आमतौर पे हम इसके थ्रू नहीं कर रहे होते हैं। हम किसके थ्रू कर रहे होते हैं? हम पीछे क्यूरीज के थ्रू कर रहे होते हैं, सही है। तो हमें यहाँ काम अगर करना वैसे क्यूरी के थ्रू भी नहीं कर रहे तो इसका और भी अच्छी चीज़ है, उसके थ्रू कर रहे थे, मगर समझ आना क्यूरी के थ्रू। ये बेसिकली इतनी अंडरस्टैंडिंग आपकी होनी चाहिए ताकि बैक पे अगर फ्रंट पे कोई काम आप कर रहे हो, आपको पता लगना चाहिए कि बैक पे इंटरप्रेट किस तरह से होगा और ट्रांसलेट किस तरह से होगा। उसी के लिहाज से आप उसको अच्छी से अच्छी क्यूरी बना सकते हैं। अच्छा, यहाँ हमने एक टेबल हमारा मिसिंग है। कौन सा टेबल? कोर्स स्टूडेंट का या स्टूडेंट कोर्सेज का ले लेते हैं, सही है, कि स्टूडेंट ने कौन कौन से कोर्सेज में रजिस्टर किया हुआ है। हम कहते हैं कि ये है स्टूडेंट कोर्स, सही। इसके अंदर इसका अपना एक आईडी होगा जो इंटीजर होगा, फिर इसके अंदर दूसरी क्या होगा? कोर्स आईडी होगा, ठीक है। और ऐसे स्टूडेंट आईडी ऊपर लिखना चाहिए क्योंकि स्टूडेंट का नाम स्टूडेंट कोर्स है तो स्टूडेंट्स आईडी होना चाहिए। एस आई डी कर देते हैं, लंबा नहीं लिखते, और इसको हम लिख देते हैं सी आई डी, कोर्स आई डी। अच्छा, ये क्योंकि यहाँ दोनों इंटीजर थे तो ये यहाँ भी दोनों इंटीजर ही होंगे, सही, क्योंकि रिलेशनशिप बना रहा हूँ ना, यहाँ भी दोनों इंटीजर ही होंगे, सारे इंटीजर हो गए। अच्छा, आगे ये जो है हमारा प्राइमरी की है, इसको हम कहते हैं ओके गो। यहाँ और कुछ हो रहा है? नहीं, और कुछ नहीं है, छोड़ दें। नल कोई भी नहीं होगा, क्योंकि अगर कोई एक भी नल हुआ तो इसका मतलब रिलेशनशिप खराब हो जाना, कोई भी नल नहीं। और इसको हमने चला दिया, ये क्या होगा? अच्छा, कॉलम ऐड कर, नहीं, इधर हमने चलाना, सेव हो गए। अब इसके अंदर हमने डेटा डालना। इसके अंदर डेटा क्या है? मैं कहता हूँ जी इम्तियाज़ ने, कोई कोर्स का तो डाला ही नहीं, हम कोर्स भी तो डालें। हम कहते हैं कोर्स 2 डाल लेते हैं, 2 अदद कोर्स। क्या डालते हैं हम कहते हैं इंसर्ट करो। क्या इंसर्ट करो? कोर्स का एक नाम है इधर, इसका नाम है क्या? जेंगो डेवलपमेंट, सही। और क्रेडिट आए हैं इसके, फर्ज करो 3, 3 से ज़्यादा होता ही नहीं है, होता है 3 से ज़्यादा। अच्छा, फिर हम कहते हैं, वैसे होता भी है, दूसरा हम कहते हैं कोर्स है मोबाइल डेवलपमेंट या फ्रंट एंड डेवलपमेंट, सही है, फ्रंट एंड डेवलपमेंट। और इन दोनों को हम कहते हैं सेम। वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है इंसर्ट इनटू कोर्स आईडी नेम, ओ क्रेडिट नहीं डाला, कह रहा है ना क्रेडिट है, इनकरेक्ट इन इंटीजर वैल्यू दिस
किसके लिए? कोर्सेज क्रेडिट आवर्स एट रोडीज, हम बता दिए ना। मैं यहाँ क्या कहता हूँ, ये उसने बनाई। यहाँ आ रहा था क्या, खाली, यहाँ मैं डाल देता हूँ 3, चलो सही। इसको मैं चला देता हूँ गो। अब क्या कह रहे हैं, वो कह रहा है जी डुप्लीकेट वैल्यू प्राइमरी। ओह, ये इसने वैल्यू डाल दी है, इसका मतलब है ब्राउज में आते हैं, नहीं डाली, कोर्सेज के अंदर डाली नहीं इसने, फिर कहाँ डाली? कोर्सेज, अच्छा एक वैल्यू डाली, वो 2 वैल्यूज दोबारा कह रहा था, ये डाल दिया। कोर्स आईडी हो गया हमारा, एक आई है ना, कोर्स आईडी क्या है हमारा, चला ही नहीं, हो गया। ये स्ट्रक्चर में क्यों कह रहा हूँ, वैल्यू डली नहीं है, ये क्यों कहा नहीं जा रहा था डाली? हाँ चलो फिर डाल देते हैं, कोई बात नहीं। इंसर्ट इनटू, यहाँ से हमारा कौन सा जेंगो, क्रेडिट आवर्स हम कह रहे 3 है, इधर भी 3 है, ये आ जाएगा हमारा, आ जाएगा फ्रंट एंड डेवलपमेंट, और इसको हम कहते हैं डुप्लीकेट कीज कौन सी हुई, ये 3 जो है वो डुप्लीकेट की क्यों डाल रहा है? 3 हमने यूनिक बनाया हुआ क्या? एक मिनट, ये तो कहानी नहीं होगी, नहीं यहाँ तो हमने कोई यूनिक नहीं बनाया हुआ, इधर कुछ भी नहीं। क्रेडिट आवर्स है इंटीजर वैल्यू, और ये जो है ये है, और ये है। ओ, एक चीज़ मुझे लग रही है, पता है क्या, कि स्ट्रक्चर भी हो, कोर्स आईडी जो है हमारा यहाँ है डिफ़ॉल्ट नलेबल नहीं है, और की तो लगी हुई है यहाँ, ऑटो इंक्रीमेंट है या ऑटो इंक्रीमेंट नहीं है? हाँ इस बार ही नहीं किया मेरे ख्याल से, क्या है, जो आज किया उसमें नहीं किया मेरे ख्याल से ऑटो। इस पे कोर्स में नहीं दिया, एक मिनट इसको देख लेते हैं चेंज करके। कोर्स आईडी जो है, हाँ देखा, ऑटो इंक्रीमेंट नहीं हो, एरर इस चीज़ का दे रहा था, और अब ये चलेगा जहाँ तक मेरा ख्याल है। आईडी इनकरेक्ट कॉलम स्पेसिफिक स्पेसिफायर फॉर कॉलम आईडी, कोर्स आईडी क्यों, ओह वारचार वो कह रहा है, आपने लिखा हुआ है, हम कहते हैं इंटीजर कर देते हैं भाई, सही है, और इधर हम कह देते हैं कर लो भाई, चल गया, हो गया। अच्छा ओ, अब मुझे समझ आ गई थी क्या मसला आ रहा था, कोर्स आईडी हम कह रहे थे कि हम देंगे, तो वहाँ में दे नहीं रहा था, इसलिए एरर मुझे दे रहा था। तो अगर इसको हम वैसे ही चेंज करके वापस भी कर दूँ मैं, फिर सही हो जाएगा, सही है। इसको मैं करता हूँ, ये इंटीजर नहीं है, ये है वारचार, यहाँ लेंथ जो है 255 है, और ये ऑटो इंक्रीमेंट नहीं है, सही। अब इसको मैं करता हूँ सेव, वहाँ अब मैं देता हूँ, अब मुझे समझ आ गया कि स्ट्रक्चर हमारा था क्या। हम जाते हैं इंसर्ट, यहाँ हम कहते हैं जी ये वैल्यू हमारी होगी बी एस, और यहाँ हम कहते हैं 001, ये आ जाएगा जेंगो डेवलपमेंट, और यहाँ ये क्रेडिट आ जाएगा 3। अब चला आगे देखते हैं, चल गया, ठीक है। इसी को अगर मैं चेंज कर दूँ, मैं ये आ जाएगा 2, और ये आ जाएगा फ्रंट एंड, और ये हो गया,
इसको मैं चला देता हूँ, ऐड हो गया, ये दो ऐड हो गए। अब इसको हम ब्राउज करते हैं, ये दो वैल्यूज आ गई, सही है। अब हमने क्या करना है, अच्छा कोर्स आईडी जो है वो इंटीजर नहीं है, यहाँ है varchar। varchar क्या है 255, यही था ना मैंने रखा, है ना, yes, स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, दैट इज varchar 255। इसका मतलब ये हुआ कि अब इसके अंदर मुझे ये varchar 255 ही करना पड़ेगा। CID है ना, चेंज, दिस इज varchar, दिस इज 255, और इसको सेव कर दिया। अब मैं एंटर कर सकता हूँ डेटा, क्योंकि मेरे पास अब कंसिस्टेंसी आ गई है। स्टूडेंट का इंटीजर है, स्टूडेंट का इंटीजर है, ये देखो स्टूडेंट का इंटीजर, यानी अब मैंने अगर इसके अंदर वैल्यू डालनी है मैं क्या कर, मैं कहता हूँ जी ये जो है SID स्टूडेंट ID 1, कौन है भाई 1 ने 1 में रजिस्टर किया है, और 1 ने 2 में रजिस्टर किया, नहीं वो क्या था CID BS करके कुछ था, BS डबल 0001 डाल के देखते हैं, BS 001, ये आ जाएगा BS 002, ठीक है, और इसको हम करते हैं वो, चल गया, इंसर्ट हो गए दोनों। अच्छा फिर मैं कहता हूँ अब मैंने रिलेशनशिप से डेटा उठाना है, सही है, तो इसको हम कहते हैं जॉइंस, देयर आर जॉइंस। जॉइंस क्या होते हैं कि आपने किस तरह का डेटा उठाना है, ये सारा भी जो मैं बात कर रहा हूँ ये तुम लोग जाके देख सकते हो इधर से W3 स्कूल से, W3 स्कूल्स पे जाओ, यहाँ आपके पास आ रहा है ट्यूटोरियल, यहाँ आपके पास आ रहा है लर्न SQL, ठीक है, ये आपको दे रहा है SQL का, हमने क्या देना है, हमने देखने हैं रिलेशनशिप्स, किधर गए ये थे, और ये रेफरेंसेस में दे रहे हैं मुझे, लर्निंग रेफरेंसेस में जाते हैं, यहाँ हमें देगा SQL रेफरेंस, ये रिलेशनशिप्स नहीं दे रहा मैं, ये रिलेशनशिप्स, जॉइंस, दैट इज नॉन एज जॉइंस। जॉइन होते हैं काफ़ी तरह के, ये देखो जैसे ये टेबल वो बता रहा है ना, ये कस्टमर है और कस्टमर नेम है, कस्टमर ID इधर है, उसने जो ऑर्डर किया वो ऑर्डर ID है, हमने क्या था हमारे पास स्टूडेंट हैं जिसने उसे ज्वाइन किया, वो स्टूडेंट ID है, तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, ये उसने बताया हुआ, कहता है जी इस तरह से आप लिखेंगे, हम भी कर लेते हैं, हम कहते हैं इनर ज्वाइन करेंगे। इनर ज्वाइन बेसिकली जॉइंस नीचे आओगे तो यहाँ वो बताएगा जॉइंस किस तरह के होते हैं, सबसे ज़्यादा यूज़ होता है इनर ज्वाइन, सही है। इनर ज्वाइन क्या कहता है कि दोनों में जो कॉमन चीज़ें हैं, आमतौर पे ऐसे होता है ना, कौन सा बच्चा इस कोर्स में रजिस्टर हुआ है, तो जो बच्चे रजिस्टर हुए होंगे दोनों के उनके नाम आ जाएंगे, सही है। दूसरा है लेफ़्ट ज्वाइन, लेफ़्ट ज्वाइन क्या है कि मुझे सारे बच्चों का नाम दिखाओ और जो जो जिस जिस में रजिस्टर हुए हैं वो दिखा दो, ये लेफ़्ट है। राइट ज्वाइन क्या होता है, राइट ज्वाइन ये होता है कि मुझे लेफ़्ट की वैल्यूज़ सिर्फ कॉमन और राइट की सारी, यानी मैं कहता हूँ जी राइट में मेरा था कोर्स का, सही है, तो मैं ये कहता हूँ मुझे कोर्स सारे दिखाओ और वो दिखाओ जिसमें बच्चे रजिस्टर्ड हैं, तो कोर्सेज की सारी लिस्ट आ जाएगी, और जो जो जिस जिस कोर्स में रजिस्टर्ड हुआ होगा उसका साथ सामने सामने नाम भी आ जाएगा। अगर कोई भी रजिस्टर नहीं हुआ होगा या कोर्स ख़त्म हो गया हुआ है, उसकी रजिस्ट्रेशन बंद हो गई है, तो उसमें भी नहीं आएगा कुछ, सही है। और एक होता है फुल आउटर ज्वाइन, यानी सब कुछ ही दे दे,
जो इसमें हो उसमें हो दोनों में हो सब कुछ देता है। सही। तो ये 4 तरह के ज्वाइन होते हैं। हम जो अभी कर रहे थे हमने अभी करना है, हम सिंपल वाले करेंगे इनर ज्वाइन। इनर ज्वाइन हम कर लेते हैं। हम कहते हैं जी इनर ज्वाइन करो, किसके किधर गया, इधर ही था, ये रहा। सही है। हम कहते हैं जी मैं अब अपनी क्यूरी लिखूंगा। क्या लिखूंगा, इसको सिलेक्ट करूँ अपनी डेटाबेस को। इसको करने के बाद मैं गया एसक्यूएल के सेक्शन पे। एसक्यूएल के सेक्शन के ऊपर जाकर मैंने लिखी क्यूरी। क्या थी, मैंने कहा जी सिलेक्ट लिखते हैं, सिलेक्ट रीड करने के लिए मुझे चाहिए सिलेक्ट स्टूडेंट का नाम। तो स्टूडेंट डॉट नेम, ठीक है, कहाँ से, फ्रॉम, टेबल कौन सा था, स्टूडेंट। ठीक है। तो इसको अगर मैं रन करूँ तो क्या आएगा, आ गया स्टूडेंट्स आ गए नाम से। तो तुमने जो कहा था सर अगर सिर्फ स्टूडेंट का ही नाम देना हो, फिर अब मैं क्या करता हूँ, दोबारा एडिट करता हूँ। ये हो गया। मुझे स्टूडेंट्स चाहिए हैं और मुझे उसके रजिस्टर्ड कोर्सेज चाहिए। तो हर स्टूडेंट का कोर्स नंबर आ रहा होगा, ऐसे ही है ना, एक स्टेप तो ये बनता है। हम क्या कहते हैं, ये हो गया। सही। यहाँ इनर ज्वाइन किसके साथ, स्टूडेंट का हमारा ज्वाइन हो रहा है स्टूडेंट कोर्स के साथ, स्टूडेंट कोर्स। सही है। ऑन यानी किस बेस पे मैं ज्वाइन करूं। हाँ, तो मैं कहता हूं कि भाई स्टूडेंट का डॉट रोल नंबर जो है वो बराबर हो स्टूडेंट कोर्स डॉट स्टूडेंट आईडी से। जहाँ ये दोनों बराबर होंगे मुझे दे दो। तो अभी सिर्फ हमारे पास स्टूडेंट 1 का डेटा था, ऐसे ही है ना, स्टूडेंट 2 का डेटा नहीं है। चला के देखें ना, स्टूडेंट 1 ही सिर्फ देना चाहिए, उसकी 2 एंट्रीज आनी चाहिए। ऐसे ही 2 दफ़ा नाम लिखा हुआ आ गया, इसका मतलब 2 एंट्रीज आ गई। अच्छा, डिफ्रेंशिएट हम ऐसे भी कर लेते हैं। हम कहते हैं यार स्टूडेंट का नाम दे दिया कॉमा और तुम कोर्स की आईडी दे दो, या स्टूडेंट के कोर्स के अंदर से डॉट कोर्स आईडी। ठीक है। अब इसको अगर मैं रन करूँ, आ गया। ठीक है। मैं कहता हूँ इससे भी आगे एक स्टेप जा, मुझे ये कोर्स आईडी नहीं चाहिए, मुझे स्टूडेंट कोर्स का नाम चाहिए। ठीक है। अब मैं क्या करूँ, स्टूडेंट का नाम लेने के लिए, हाँ, मैंने एक और चीज़ की, मैंने फिर इनर ज्वाइन। सही है। किसके साथ, अब आएगा जनाब कोर्स के साथ, कोर्सेस ऑन। अब किस बेस पे ज्वाइन करना, मैं कहता हूँ जी स्टूडेंट कोर्स डॉट कोर्स आईडी जो है वो बराबर हो कोर्स डॉट कोर्स आईडी। नहीं आया समझ, क्यों क्या समझ नहीं, इक्वल टू के बाद इक्वल टू के लिए बाद मैंने स्टूडेंट कोर्स के कोर्स आईडी को बराबर हो, जहाँ ये बराबर हो कोर्स का कोर्स आईडी, यानी ये दोनों वैल्यूज़ वहाँ भी BS-001 लिखा हो तो वो वाला मुझे डाल दो। ठीक है। यहाँ आप मुझे क्या चाहिए, दोनों वैल्यू आ रही होंगी, 2 वैल्यूज़, लेट्स सी आती हैं कि नहीं आती। इसको हम क्या करते हैं, तो हम कंट्रोल ए और कॉपी कर लेते हैं, इन केस कोई एरर आ जाए तो हमारे पास क्यूरी तो कि हमने लिखी क्या थी। चल गया, वाह। इसका मतलब ये क्यूरी सही है मैंने, मगर मुझे चाहिए क्या,
इंस्टेड ऑफ कोर्स आईडी मुझे क्या चाहिए, कोर्स का नाम। तो मैं दोबारा इसको करता हूँ, मैं कहता हूँ यार यहाँ स्टूडेंट कोर्स आईडी नहीं चाहिए मुझे, मुझे कोर्स COURSES डॉट कोर्स, नहीं क्या था, ये देख लेते हैं, कॉलम्स दिखाओ, कोर्स आईडी फ्रॉम, ये आ जाएगा कोर्सेज डॉट कोर्स आईडी, कोर्स आईडी नहीं, कोर्स नेम है, बल्कि ये है नेम, नाम आएगा ना। अब वो मुझे बताएगा कि इसने जेंगो के अंदर भी रजिस्टर किया हुआ है और इसने फ्रंट एंड डेवलपमेंट में भी किया। चलो आगे देखिए, इस तरह से आप डेटा निकालते हो इसमें, समझ आएगी अब डेटा कैसे निकलता है। क्या आपको कहे कि जी मुझे जो है ना आपने स्टूडेंट्स के नाम दे दें जो, और ये बता दें किस किस कोर्स में रजिस्टर हुआ हो, सही। डॉट का क्या मतलब है, वेरी गुड क्वेश्चन। डॉट का मतलब ये होता है इसके अंदर, टेबल के अंदर। यहाँ ये क्या कह रहा है, ये दिस इज अ टेबल, तो इस टेबल के अंदर ये वाला कॉलम, इस टेबल के अंदर ये वाला कॉलम, सही। तो ये डिफ्रेंशिएट करने के लिए आसान है हमारे लिए। अगर मैं यहाँ सिर्फ, क्योंकि ये भी नेम है और ये भी नेम है, तो अगर मैं सिर्फ नेम लिखूं तो वो क्या देगा मुझे, एरर। वो कहेगा जी दो नाम आ रहे हैं, अगर तो एक ही हुआ तो फिर तो वो दिखा देगा, उसको पता लग जाएगा कि भाई स्टूडेंट का है या कोर्सेज का है। मगर दोनों जगह नेम ही है तो उसने कंफ्यूज हो जाना, उसने कहना है ये वाला नाम दिखाना है ये वाला दिखाना है, तो एरर दे देगा। तो हमने एक्सप्लिसिटली कह दिया उससे कि भाई इसका नाम और इसका नाम, सही। जैसे सर यहाँ पे लिखा हुआ स्टूडेंट डॉट नेम, तो उसके अंदर डॉट और लगा के नेम लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे आया था। मतलब सर जैसे यहाँ पे ऊपर स्टूडेंट नहीं, ये आपको वो वेयर में आता है, वो क्या आता है, दैट इज अनदर गुड क्वेश्चन, दैट इज फिल्ट्रेशन, सही है। हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं यार यहाँ तो दो आ रहे हैं, सही है, तो मुझे सिर्फ वो वाला चाहिए जहाँ जो है CS में रजिस्टर हुआ हो। तो यहाँ जो मुझे दिखा रहा था ऊपर नीचे दिखा रहा था जेंगो में, मैं कहता हूँ मुझे सिर्फ जेंगो वाला दे दो, सही है। मैं क्या करूँगा, वेयर, सही है, कोर्सेस डॉट नेम इज इक्वल टू, मैं कहता हूँ यहाँ लिखा हो वो वाला सिर्फ मुझे दो, ये हमने चलाया, ये देखो सिर्फ एक मिल गई, मगर दिस इज एन एग्जैक्ट मैच। ये क्या है, एग्जैक्ट मैच। मैं कहता नहीं यार वो वाले सारे दे दो जिसमें जेंगो आया हो, ठीक है, जिसमें जेंगो से स्टार्ट हो रहा हो। तो फिर मैं क्या करूँगा, मैं जेंगो से स्टार्ट हो जाएगा, इसका मतलब है लाइक, लाइक किसके, जो जेंगो से स्टार्ट हो रहे हों, यानी जेंगो उसके स्टार्ट में है। चलाएं, आ गया। अगर जेंगो एंडिंग में मुझे चाहिए तो फिर ये वाला नहीं चाहिए ना, ये वाला नाम नहीं आना चाहिए। देख लेते हैं वो भी, अगर मुझे जेंगो एंडिंग में चाहिए, परसेंटेज जेंगो, हम नज़र आ रही, पहले 10 दिन, सही है। अब इसके क्या है, जेंगो एंडिंग में आएगा। अब वो वाला भी नहीं आना चाहिए जो भी हमें हमारे पास आ रहा था, नहीं आया ना।
खाली वैल्यू ना, कोई नहीं आएगी। इन बिटवीन में क्या लिखेंगे, चलो आप बताओ तो। हाँ कैसे आएगा, कैसे तुम ये वैल्यू में क्या चेंज करो तो इन बिटवीन हो जाएगा जी, कहीं भी आ जाए, पहले आ जाए, बाद में आ जाए, दरमियान में आ जाए, क्या वो तो स्टार्टिंग में तो आ जाएगा दोनों तरफ। हाँ जब ये दोनों तरफ लगेगा इसका मतलब है कि स्टार्टिंग में हो, मिडल में हो या एंड में हो, चलेगा। ठीक है, अब अगर मैं चाहता हूँ तो देख लो आ गई है ना वैल्यू, दैट इज वेयर, ड्रिल डाउन करता है वेयर। सही है, समझ आ रही? थोड़ी थोड़ी आ रही है, थोड़ी थोड़ी करके बहुत कर लो। हाँ तो पूछ ले क्या समझनी है। क्या पहली लाइन के बाद नहीं समझे, चलो हाँ कोई बात नहीं, दिस इज फर्स्ट टाइम, काफ़ी लोगों का यहाँ फर्स्ट टाइम हुआ, सही कोई बात नहीं। बेसिकली ये हम आपको ये मैं बता रहा हूँ कि जब आपने डेटा रिट्रीव करना होता है डेटाबेस से तो वो किस तरह से रिट्रीव होता है। ठीक है, अब देखें हमारे पास हमें क्या चाहिए होगा, सवाल पहले तो ये है, या तो हमें चाहिए होगा कि भाई इस टेबल का सारा डेटा दे दो, सही है, जितने स्टूडेंट हैं उनका सारों का डेटा दे दो, ये ऐसे मांगेंगे, या जितने कोर्सेज हम करवा रहे हैं उसका डेटा दे दो, HEC ने मांगे। ठीक है, दो चीज़ें हो गई, ये क्या है, एक इंडिविजुअल डेटा, मगर मेरे पास डेटा रिलेशनशिप में पड़ा है। अगर मैं SQL बना रहा हूँ तो मुझे क्या चाहिए, रिलेशनशिप्स। रिलेशनशिप्स क्या है कि भाई मुझे जितने जेंगो के बच्चे हैं उनका डेटा दे दो, जैसे यहाँ मांगते हैं ना कि यार जेंगो के जितने स्टूडेंट्स हैं उनका डेटा मुझे दे दो बैच 7 के, तो क्या बैच 7 में कितने बच्चे आएंगे, जितने रजिस्टर्ड हैं वही आएंगे ना, और तो नहीं आएगा कोई। क्यों क्यों चाहिए जी, मैंने ग्रुप बनाना है व्हाट्सएप, नहीं दिस इज क्या कि मुझे कॉमन डेटा चाहिए, सिर्फ वो डेटा जो उसमें रजिस्टर्ड हैं जो कि बैच 7 में, नहीं। अब ये क्या आ गया, ये केस आ गया रिलेशनशिप का, नहीं। अब रिलेशनशिप में मुझे किस तरह का डेटा चाहिए होता है, आइदर कि मुझे एक का सारा डेटा दे दो और दूसरे का वो दो जो इसके अंदर आ रहा है, नहीं। यानी मुझे आपने बताने हैं, आपने ना मुझे सारे स्टूडेंट्स का डेटा देना है और ये देखना जो इस टर्म में जो स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड हुए हैं या नहीं हुए, मुझे डेटा सारा आपने देना है स्टूडेंट्स का, बेशक वो रजिस्टर्ड हुए हों कोर्स में या ना हुए हों। अब इस केस में क्या होगा, मेरा राइट ज्वाइन लगेगा, नहीं, तो मुझे सारे स्टूडेंट्स का डेटा दो, बेशक वो कोर्स में रजिस्टर्ड है या नहीं, तो वो मेरे ऊपर डिपेंड है। राइट और लेफ्ट डिपेंड होता है मेरे ऊपर, राइट और लेफ्ट किस लिहाज से, जो इनर के लेफ्ट साइड पे आ रहा होगा ना टेबल का नाम, दैट इज लेफ्ट, और जो इसके राइट साइड पे आ रहा होगा दैट इज राइट, नहीं। तो राइट लेफ्ट का ये मतलब है, हाँ अंडरस्टूड। ऑब्वियसली नहीं, एक होता है उसको सेल्फ ज्वाइन कहते हैं। सेल्फ ज्वाइन क्या होता है, मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, आप किसी इंस्टीट्यूट में काम कर रही हैं, हु इज़ योर HOD, हु इज़ द डिपार्टमेंट हेड, अब वो क्या है, वो एम्प्लॉई ही है, वो भी ना एम्प्लॉई ही, HOD इज एन एम्प्लॉई। आप अगर टीचर हैं कहीं लगे हुए, किसी यूनिवर्सिटी में टीचर लगे हुए हैं, आप किसको रिपोर्ट करें, अपने HOD को, तो वो भी उसी टेबल में होगा। आपके सामने क्या होगा, सिर्फ हिरार्की,
रिपोर्ट्स टू, एक नया कॉलम बन जाएगा रिपोर्ट्स टू, उसमें क्या आईडी आ जाएगी उस बंदे की, सही है ना। अब मैंने अगर रिपोर्ट्स टू को निकाला तो मैं क्या करूँगा, सिलेक्ट वो टीचर नेम, ऐसे ही करूँगा, सेलेक्ट टीचर डॉट नेम कॉमा टीचर डॉट नेम, ऐसे होगा। क्यों? क्योंकि अब इस सिनेरियो में मुझे क्या करना पड़ेगा, आई नीड टू गिव देम अ सेपरेट नेम। क्यों? वो दोनों ही एम्प्लॉई है ना, वो दोनों ही एम्प्लॉई हैं। और अब मैं रेफ़र क्या कर रहा हूँ, ये एम्प्लॉई का इस एम्प्लॉई का मुझे दो, वो वहाँ इस केस में भी कंफ्यूज हो जाना, क्योंकि वो सेल्फ रेफ़र कर रहा है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे पहले वाले जो टेबल है उसको कोई टेम्परेरी नाम देना पड़ेगा, उसको हम कहते हैं एलियस देना, निकनेम। निकनेम होते हैं ना, वो कहते हैं ना ये मेरे घर का नाम है, ये मेरा नाम है, ये मेरे घर में बुलाते हैं, मुन्नी आपा जैसे होती है, एक थे आपा थे तो मुन्नी, ये हो सकता है कभी नहीं होता है, मगर निकनेम ऐसे ही होते हैं, है ना, ऐसे होते हैं, नहीं होते, होते हैं ना। बेशक 50 साल की आंटी हो, नाम मुन्नी होगा, ऐसे नहीं होता, हाँ होता है ना ऐसे, उसके साथ हुआ होगा, इसीलिए वो सबसे पहले आता है ऐसा कोई खानदान में। हाँ, तुम्हारे बता रहे हैं क्या है तुम्हारे में। क्या सारे भूल जाते हैं? क्यों? कोई क्यूरीज भूलने नहीं है, देखें तरीका है, देयर इज अ कंप्लीट फ्लो, सही। जैसे इंग्लिश का स्ट्रक्चर है ना, इसका भी स्ट्रक्चर है, ठीक है, नाम ही उसका नाम ही, जिसका नाम ही स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज, उसका स्ट्रक्चर तो होगा ना कोई, सही है। स्ट्रक्चर क्या है, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्यूरीज, सही है, ईच रिप्रेजेंटिंग अ सेपरेट ऑपरेशन। डेटाबेस में सिर्फ 4 ही ऑपरेशन होते हैं, हर ऑपरेशन के लिए एक क्यूरी है, सही है। यहाँ से डॉक्यूमेंटेशन में दिखा देता हूँ, टेंशन नहीं लेनी। ये देखिए, सिलेक्ट की क्यूरी, इसके ऊपर चले जाएं, ये क्या कर रही है, दिस इज फॉर रीडिंग द डेटा, सही है। सिलेक्ट कॉलम के नाम, और या सिलेक्ट स्टैटिक जब सारों कॉलम के नाम, ये अंग्रेजी लिखी हुई है, पढ़ लें आराम, बड़ी आराम से पढ़ी जाएगी। फिर ये इन्होंने सिंटेक्स बताया क्या है, किस तरह का, सही है। इसकी एक एग्जाम्पल दे दी। फिर दूसरी चीज़ होती है वेयर क्लॉज। वेयर क्लॉज इज हमेशा तब यूज होता है जहाँ मैंने कोई फिल्ट्रेशन करनी, सही है। अब वेयर क्लॉज इसमें कहाँ लगेगा, सिलेक्ट टेबल के नाम फ्रॉम, बेसिकली सिलेक्ट कॉलम के नाम फ्रॉम टेबल के, सही है। वेयर ये चीज़ कर, दैट इज वेयर, सही है। आ रही है समझ, नहीं आ रही? अच्छा, ये सिंपल काम है, अभी इतना ही रखें, और भी बड़ा कुछ होता है मगर अभी मुँह नहीं डालना चाहिए, हम सिंपल रख रहे हैं। ये देखें, वेयर के ऊपर जाएं, यहाँ इसने वो भी एग्जांपल दी है, ये स्ट्रक्चर है वेयर का, सही। अब नीचे आए, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कस्टमर्स, वेयर कंट्री जो है वो मैक्सिको, सही। यहाँ एक और एग्जांपल दे दिया उसने आईडी के साथ, ये भी हमने यही किया, फर्क तो नहीं किया। फिर एंड और एंड और क्या करते हैं, मैं कहता हूँ कि वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, मुझे ऐसे बच्चों की सीवी दो जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो और उन्होंने
BS किया हो या मास्टर्स की हो। होता है ना, आप HR के पास जाएं, किसी HR के, आपका अपना बिजनेस हो, आप HR को कहते हो यार हमारी रिक्वायरमेंट आई हुई है, मगर क्लाइंट जो है ना वो कह रहा है जी मुझे MS किया हुआ बच्चा चाहिए, और वो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। इसको अगर मैं इंटरप्रेट करूंगा क्यूरी के अंदर, तो मैं करूंगा स्टूडेंट दैट हैज मास्टर्स डिग्री एंड बिलोंग्स टू CS डिपार्टमेंट। ये कहाँ लगेगा? इधर ही लगेगा, इसके इस क्यूरी के अंदर ही वेयर के साथ लग जाता है। वेयर कस्टमर ID इज इक्वल टू दिस एंड, जो आगे मैंने कहा, यानी इसके अगर लिहाज से कहूँ एंड कंट्री इज इक्वल टू मैक्सिको। अगर इनमें से कोई एक भी गलत हुई स्टेटमेंट तो नहीं चलेगी। ये ऐसे ही है, बारिश होने के लिए क्या चाहिए? और लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर या हवा, सही है ना। अब मैं क्या कहता हूँ, सबसे पहले बादल होने चाहिए हैं और टेम्परेचर कम होगा तो बारिश होगी, सही है? ये अगर मैं एंड पे लगाऊं तो दोनों लाजमी होने चाहिए, यानी सिर्फ सर्दियों में बारिश होगी। ऐसे ही होता है ना, फिर तो लॉजिक यही बनी। यस, तो गर्मियों में ठंडा टेम्परेचर कहाँ होता है? ठंडा हो तो फिर हम आराम से खेल रहे हो। हाँ, मगर दूसरी चीज़ क्या होती है? और क्या होता है? या ये हो या ये हो, सही। यानी मैं कहता हूँ कि बादल हो या बादल भी हो और ठंडा टेम्परेचर भी हो। तो मेन रिक्वायरमेंट क्या है हमारी? बादल हो, ठंडा टेम्परेचर हो या ना हो वो मैटर नहीं करता। क्यों? वरना से सर्दियों में ही होनी थी बारिश। गर्मियों का क्या, हमारा क्या कसूर? मुझे क्यों निकाला, है ना? और नॉट सर का नहीं, क्या नॉट नॉट होता है? ऑपोजिट। हम बच्चे को कहते हैं ना, बेटा जो है ना प्लग में उंगलियां नहीं डालना, नहीं। अगर वो उंगलियां डालेगा तो क्या होगा? उन्हें खुद पता लग जाएगा क्या होगा, नहीं। दैट इज नॉट। आप ऑपोजिट कंडीशन चेक कर रहे होते हो। क्या ये नहीं हो रहा? क्या असेंबली बहाल नहीं हो रही? ऐसे पूछ रहा हूँ, सवाल किए। नॉट की कंडीशन सही है ना? क्या इमरान खान प्राइम मिनिस्टर है? तो अगर ट्रू, ये तो ट्रू कंडीशन है, हाँ या फॉल्स है? आवाज है, तो मैं क्या करूँगा? कंडीशन क्या लगाऊंगा? इफ इमरान खान नॉट प्राइम मिनिस्टर, सही है? तो चोर इज प्राइम मिनिस्टर। यस सर, मैं नहीं, दुनिया कह रही है भाई, ये मेरी ज़बानी नहीं है। जाके देखो, अभी इंडिया का कोई देख लो, अमेरिका का देख लो, कोई भी देख लो, यही लिख के आ रहे हैं, सही है? दैट इज और कंडीशन। अच्छा, और फिर हमारी जॉइन की भी बात कर रही थी। ये ज़रा कॉम्प्लेक्स किस्म का जॉइन है। क्यों? इसमें 3 टेबल आ रहे हैं। पहले मैंने 2 टेबल, इसीलिए मैंने क्या किया था, पहले सिर्फ 2 टेबल का जॉइन बनाया था, सही है? एक साइड से चलते हैं हम। हमने कहा जी एक स्टूडेंट का है टेबल, सही है? तो मैंने कहा जी स्टूडेंट के टेबल में से मुझे नाम दे दो। तो मैंने क्या क्यूरी बनाई? मैंने कहा सेलेक्ट स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट डॉट नेम फ्रॉम स्टूडेंट। सिंपल, कोई मसला नहीं हुआ, नहीं हुआ ना? फिर मैंने क्या कहा? मैंने कहा जी मुझे स्टूडेंट जो रिएक्ट करता है वो स्टूडेंट करता है कोर्सेज में एनरोल, सही है ना? तो अगर वो कोर्सेज में एनरोल कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं उसको इसका रिलेशनशिप बनाऊं
अपने उस टेबल के साथ जिधर वो इनरोलमेंट दिखा रहा है, सही है ना। तो वो मेरा कौन सा टेबल है, वो मेरा टेबल है स्टूडेंट कोर्स का, सही। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा फ्रॉम स्टूडेंट जिसको ज्वाइन कर दो, किस तरह का ज्वाइन लगाना है, इनर तरह का ज्वाइन, यानी दोनों में जो कॉमनैलिटीज आएंगी मुझे वो उठानी है। इसमें जो मर्जी पड़ा हो और इसमें जो मर्जी पड़ा हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ वो चाहिए जो दोनों में कॉमन हो। ये मैंने कहा। मैं फिर उससे मुझसे क्या कहना है, भाई किस बेसिस पे मैं ज्वाइन करूँ, मुझे उस वक्त भी पता ना कि भाई ये फुप्पे का पुत्र था इसलिए रिश्तेदार बने, या मामे का पुत्र था, होता है ना ये मेरा कज़न है, होता है ना आमतौर पे। तो फिर बंदा पूछता है यार कौन से वाला कज़न है, नहीं। तब कहते हैं मेरे मामे की साइड पे मामे का पुत्र है। काफ़ी लंबे भी होते हैं, इससे इतनी गंभीर सिचुएशन मैं नहीं जाना चाह रहा, वैसे बनी वहाँ यहाँ गंभीर सिचुएशन हुई है, नहीं है। मगर आपने उसे कह दिया जी किस बेस पे ज्वाइन करना है, मैंने कहा जी ऑन, यानी ज्वाइन करो इस कंडीशन के ऊपर, किस कंडीशन के ऊपर, जहाँ रोल नंबर स्टूडेंट का टेबल के अंदर एक कॉलम है जिसका नाम है रोल नंबर, वो, और स्टूडेंट कोर्स के टेबल के अंदर एक कॉलम है SID का, ये जहाँ ये दोनों बराबर हो जाए। ज्वाइन का ये होता है ना, कॉमनैलिटीज़ हमें चाहिए ना, मगर वो किसी बेसिस पे निकालेगा ना कॉमनैलिटीज़, तो वो मैं ही बताऊंगा भाई इस ये वाली वो हैं जो यहाँ हमारा प्राइमरी की है और इधर आके ये ऐसा फॉरेन की काम कर रहा है, सही। इसलिए मैंने उसको वहाँ हमने कल डिस्कस किया था कि प्राइमरी की क्या होती है और फॉरेन की क्या होती है, सही है, आप समझ आ गई। इसलिए यहाँ ये बना है। अब मैंने क्या कहा, ये हो गया। मैंने कहा यार इससे तो मेरे पास सिर्फ आईडी आएगा उसका कि भाई ये आईडी। अब आईडी का क्या मतलब हुआ, मुझे मेरी बता जाने, उस आईडी को डिस्क्राइब कौन कर रहा है, कोर्सेज का टेबल, सही है। तो फिर मैंने उससे एक और रिलेशनशिप निकाला। मैंने कहा जी मैं किधर पहुंच गया था, मैं अभी डायग्राम से समझाता हूँ, सही है, डायग्राम से ज़्यादा समझ आएगा। मैंने पहले किया, ये वाला था मेरा स्टूडेंट का टेबल। मुझसे रिक्वेस्ट क्या की थी डिपार्टमेंट वालों ने कि मुझे बताएं कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं, नाम दो मुझे उनके, जो कि किन किन कोर्सेज में रजिस्टर्ड है। तो इसका मतलब है यहाँ स्टूडेंट है, यहाँ मेरे पास है कोर्स, यहाँ मुझे इसका नाम चाहिए है, यहाँ मुझे इसका नाम चाहिए। अब मैं इसको डायरेक्ट तो नहीं कर सकता ना इसके साथ कनेक्ट, क्यों, इसके दरमियान में मेरे पास क्या है, स्टूडेंट कोर्स। तो मैंने पहले स्टेप में, इस वाले स्टेप में मैंने क्या किया, स्टूडेंट को कोर्स के साथ कनेक्ट किया, यानी इसको इसके साथ कनेक्ट किया। किस बेस पे किया है, इसके अंदर एक प्राइमरी की था जिसका नाम क्या था, रोल नंबर, सही। इसके अंदर रोल नंबर था। मैंने कहा कि इसका रोल नंबर जहां इसके SID के बराबर हो, यानी इसके अंदर एक था SID के नाम का फील्ड, मैंने जहां इसका 1 हो और इसका भी 1 हो वहां इनको जोड़ लो, सही। इसने मुझे क्या दिया, इसने कहा जी नाम था क्या था, हाँ तलहा, और यहाँ आईडी था, कोर्स का आईडी से मुझे आ जाएगा, क्यों, यहाँ मेरे पास कोर्स आईडी आ रहा था। क्या था वो कोर्स आईडी, कोर्स आईडी था 1, ऐसे था ना, 1 और 2, 2 थे ना कोर्स आईडी, 1 और 2। अभी मैं वेयर क्रॉस लगा हुआ है, वेयर क्रॉस हटाऊँ तो 2 है ना, 1 और 2, वो दोनों उठा लिए इसने। यहाँ मुझे इसने क्या कहा, तलहा 1 2,
मेरे लिए 1 2 क्या है मुझे क्या पता भी, मुझे तो चाहिए क्या 1 2 जिस नाम को बता रहा है, जिस कोर्स का नाम बता रहा है वो मुझे दो। तो फिर मुझे क्या करना पड़ा, मैंने ये वाला काम, हाँ ये वाला काम फिर मुझे इधर लगाना पड़ा, इसको इसके साथ कनेक्ट करना पड़ा। वो कहाँ हो रहा है, वो यहाँ हो रहा है। ये देखो, ये कोर्स आईडी पहले लिखा हुआ था, ये रिलेशनशिप इधर बना हुआ था। फिर मैंने कहा इसके साथ ये वाला फर्दर रिलेशनशिप बनाओ, इधर से इधर तक का। अब इसको क्या पता है इसका और इसका क्या रिलेशनशिप, किस बेस पे बन रहा है। फिर मैंने बताया, मैंने कहा कोर्स का अंदर एक है CID के नाम से कॉलम, वो कॉलम जहाँ इसके को नहीं, इसके अंदर है CID, इसके अंदर है CID और इसके अंदर है कोर्स ID। तो इसका CID इसके अंदर जो है वो इसके कोर्स ID के बराबर हो जाए, यानी अगर इसका यहाँ 1 है ये भी 1 हो जाए, और इसका यहाँ 2 है और ये भी 2 हो जाए, उसका नाम मुझे दे दो। नहीं, अब उसने क्या किया, यहाँ से उसने नाम उठाया स्टूडेंट का, तलहा। तलहा का ID क्या था, पहला 1, तो उसका नाम क्या था, जेंगो डेवलपमेंट। फिर तलहा का ID था 2, फिर नीचे तलहा एक और लिखा हुआ आएगा, ID था 2 और उसका अगेंस्ट नाम क्या था, फ्रंट एंड डेवलपमेंट। ये भी सिर्फ इसलिए ऐसे नज़र आ रहा है क्योंकि यहाँ मैंने वेयर क्लॉज दिया है। मैं भी इसको क्या करता हूँ, वेयर क्रॉस हटा देता हूँ, ये देखो। तो अब जो एग्जैक्ट मैंने अभी सिचुएशन बताई है, एग्जैक्ट वो सिचुएशन आएगी। सही, अब समझ आएगी। और किसी को कुछ समझना है क्या? ठीक है। हाँ, अब इस वीक पे तुम लोगों का टास्क क्या है? सही है, कितने बजे तक क्लास खत्म होगी, मुझे कोई बात नहीं, टास्क दे देते हैं। टास्क ये है कि 3 टेबल बनाने हैं। सही, एम्प्लॉय नहीं, एम्प्लॉय का हम बनाते हैं, कस्टमर के बना लो, ये एग्जांपल दी हुई है। सही है, या मगर उसमें 3 नहीं होंगे, उसमें एक 2 बनेंगे टेबल, नहीं होंगे। हाँ, हम कहते हैं बनाना क्या है, 3 टेबल क्या होंगे, क्रिएट 3 टेबल्स रिप्रेजेंटिंग अ सेल। सही है, अब सेल में क्या होता है, एक टेबल आपका होता है जिसमें आपका बंदे का कस्टमर का नाम होता है। सही है, दूसरा टेबल होता है आपका सेल। सही है, मगर उसके अलावा सेल के अंदर क्या होता है, आप जब रसीद देखते हो तो रसीद के ऊपर एक नंबर लिखा होता है, रसीद नंबर। सही है, और उसमें कस्टमर का बता रहा था कि ये कस्टमर है, इसको सेल किया गया। और नीचे क्या होती है, एक पूरी लाइन लगी होती है, आलू 3 किलो, बैंगन 2 किलो, टमाटर इतने किलो। हाँ, आइटम का टेबल। सही है, तब आपका क्या बनेगा, यानी एक आइटम हो जाएगा, एक आपके पास आ जाएगा सेल और एक आ जाएगा कस्टमर, 3 टेबल बन जाएंगे। सही, तो सिनेरियो यही बन जाएगा। वो बनाना है और क्यूरीज चलानी है। सही, पहले लेफ़्ट चलानी है, इनर जॉइन चलानी है, जो इनर जॉइन बनाया है, फिर लेफ़्ट जॉइन चलानी है, फिर राइट जॉइन चलानी है, और फिर रिज़ल्ट निकाल के लाने कि जब मैंने इस
तीनों टेबल में तीन तीन वैल्यूज़ डाल लेना, तीन नहीं, कस्टमर में 3 डाल लेना, आइटम में 4 डाल लेना, सही है, और आपस में इनके रिलेशन बना लेना, तो तुम्हारे काफ़ी डेटा बन जाएगा, सही है। तो तुमने क्या करना है, पहले इनर जॉइन चला के देखना है और देखना है क्या रिज़ल्ट आया, सही है। फिर लेफ़्ट चला के आउट देखना है क्या रिज़ल्ट आया, फिर राइट चला के देखना है क्या रिज़ल्ट आया, सही है। चलो। एनी डेस्क का नंबर तो दे देगा, इसके एनी डेस्क का, एनी डेस्क का नंबर दे दूँ? और जो एनी डेस्क का नंबर होगा। मैं दे दूँ? इन्विटेशन मैं अपना क्यों दे दूँ? हाँ, मैंने थोड़ी तुमसे कोई काम करवाना है अपने सिस्टम में, मुझसे क्यों मांग रहे हो ऐसे? सर ये एसक्यूएल का ऑप्शन ना मैंने होस्टिंग का जो सी पैनल नहीं होता उसमें देखा था, तो ये जो भी वेबसाइट पे पेजेस वगैरह होते हैं ये ऑलरेडी सेव होते हैं अगर कोई भी वेबसाइट में आप जब आप वेबसाइट दो तरह की बनती हैं, सही है, एक होती है स्टैटिक जो सिर्फ HTML CSS जावास्क्रिप्ट से आप बना सकते हो, दूसरी होती है डायनेमिक, सही है। जिसके पीछे कोई बैकएंड पीस हो। हाँ, जिस नहीं, वो बेसिकली डायनेमिक होती है जिसमें इंटरेक्शन कस्टमर कर सके, सही है। डायनेमिक वैसे भी काफ़ी चीज़ें होती हैं, उसमें छोड़ दो, सिंपल आसान ही रखो, सही है। फिर होती हैं कुछ वेब पोर्टल्स, सही। वेबसाइट का मेन पर्पस होता है सिर्फ इंफॉर्मेशन देना। जब वेब पोर्टल होता है उसमें ये होते हैं कि, या वेब एप्लीकेशन होती हैं, उसमें क्या होता है कि पोर्टल होता है कि आप एक साइड से इंफॉर्मेशन दे रहे हैं मगर ज़्यादा किस्म की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, मुख्तलिफ चीज़ों की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, सही है, दैट इज़ अ पोर्टल। वेब एप्लीकेशन ये होती है कि वो बंदा चीज़ें एंटर कर रहा होता है, वो उससे इंटरेक्ट कर रहा होता है, अपना डेटा एंटर करेगा, अपनी जो है चीज़ें डालेगा, निकालेगा, डेटा देखेगा, अटेंडेंस देखेगा, डाटा एंटर होता है वो सेव किस जगह पे होता है? दैट इज़ इन डेटाबेस। जब हमने डेटाबेस बनाई है ना, जी वो डेटाबेस में ही सेव होगा, ठीक है। सही है। डेटाबेस में सेव होने के बाद जो भी चीज़ डेटाबेस में सेव होगी वो आप रिट्रीव भी कर सकते हो, उसमें चारों के चारों ऑपरेशन परफॉर्म कोई भी कर सकते हो। अगर सर कोई मतलब कि कोई शरारत से वेबसाइट को डाउन कर दे, पेजेस वगैरह डिलीट हो जाए तो वो भी रिकवर हो सकते हैं डेटाबेस? दैट वो सिर्फ तब रिकवर हो सकते हैं कि अगर आप कोई कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम यूज़ कर रहे हो। अगर आप कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम यूज़ कर रहे हो ना, तो वो क्या करता है, बेसिकली फ्रंट पे एक पेज रखता है, उसके अंदर डायनेमिकली चीज़ें आ रही होती हैं, नहीं, तो उस केस में काफ़ी डेटा रिकवर हो जाता है। सिर्फ ये होता है कि आपने उसका बैकअप जो होता है ना, उसकी मेन सिर्फ फाइलें आपकी हिलती हैं, बाकी वो डिलीट होती हैं, बाकी सारा जो पेजेस में क्या क्या था सब कुछ वो डेटाबेस में होता है, सही है। सिर्फ अगर आप वो 2 से 4 पेजेस हैं वो दोबारा बना लो। मेरा असल लिंक में ना ये इशू आया था, तो पेजेस वगैरह सारे रिकवर हो गए, लेकिन अभी तक ना मुझे वर्डप्रेस के एडमिन पैनल को कोई सपोर्ट में दोबारा रीच आउट नहीं हो सका। लॉगिन नहीं हो सकी, जी तो वो तो जाके, मुझे हाँ, वर्डप्रेस के एडमिन पैनल। एडमिन पैनल का भी इंफॉर्मेशन डेटाबेस में होती है, तो आप जाके एडमिन पैनल की डेटाबेस में इंफॉर्मेशन देख सकते हो। हाँ, पासवर्ड एनकोडेड होता है, वो होता है क्या था, MD5 एनकोडिंग होती है, सही है। तो उसका तरीका क्या होता है कि आप कोई वेबसाइट पे जाओ MD5 एनकोडर के ऊपर, उधर अपनी स्ट्रिंग दो, वो स्ट्रिंग एनकोड कर देगा MD5 में, वो जो एनकोडेड वाली स्ट्रिंग है ना, वो जाके पासवर्ड की फील्ड में रखो, नहीं। अब क्या करोगे, जब भी अब वो नया पासवर्ड सेट हो गया, नहीं, अब जब आप आगे से आओगे ना और अपना वो वाला जो भी आपने पासवर्ड रखा है वो दोगे, तो वो वाली कोडिंग फाइल और वो वाली कोडिंग फाइल दोनों का नंबर नाम सेम हो जाएगा, वो लॉगिन कर।
और कुछ इनके जो है ना वर्डप्रेस, वो एनकोडिंग कर रहा होता है MD5 में। MD5 की जो एनकोडिंग होती है ना, वो कभी भी आप ये नहीं होती कि एनकोड हुआ और उससे आप वापस ले आओ नंबर कि यार ये लिखा क्या हुआ था। तो उसका बेस्ट तरीका क्या होता है कि आप अपनी एक स्ट्रिंग बनाओ, उसको MD5 से एनकोड करवा दो, वो जो स्ट्रिंग बनेगी वो उठा के उस फील्ड के अंदर, पासवर्ड की फील्ड के अंदर डाल दो। अब जब आप दोबारा एनकोड करोगे, जब दोबारा वो लॉगिन करोगे तो वो फिर सेम हो जाएगी, तो लॉगिन हो जाएगी। ठीक, और कुछ नहीं, अब लोग जा सकते हैं। हाँ, अगर सवाल है तो पूछो। अच्छा, टास्क है, 1 मिनट, ये रिकॉर्डिंग के अंदर ही टास्क आ जाएंगे। हाँ, डायग्राम मिल गई। आपने 3 टेबल बनाने। एक टेबल होगा किसका, कस्टमर का, एक टेबल होगा सेल का, और एक टेबल होगा आइटम्स का। ठीक है, मैं ये चाहता हूँ कि एक कस्टमर है जहांदेव, सही है, उसने कौन कौन सी आइटम्स ली। सही, यानी उसने चिप्स लिए, उसने दूध लिया, ठीक है, उसने ब्रेड ली, ये नज़र आना चाहिए। जानदेव ने जो है चिप्स लिए, जानदेव ने जो है वो दूध लिया, जानदेव ने ब्रेड लिया, जैसे ये आ रहा है। कुछ इस तरह की चीज़ चाहिए। सही है, हो जाएगा। और इसको पहले तो एक ये चाहिए, फिर इसके ऊपर अभी हमने इनर जॉइन, दिस इज एन इनर जॉइन। तो मैंने कहा आपने एक चला के देखना है लेफ़्ट जॉइन, फिर एक दफ़ा चला के देखना है राइट जॉइन। तो तीनों के आपके पास आउटपुट्स आएंगे, वो तीनों के आउटपुट्स आपने दिखाने कि सर ये राइट आउटपुट में, राइट जॉइन पे ये आया था, लेफ़्ट जॉइन पे ये आया था, और इनर जॉइन पे ये आया था। क्लास में दिखाएंगे। सही है, आप जा सकते। सारी इकट्ठी तो नहीं लिखी मैंने। हाँ, ये एक क्यूरी है, दिस इज अ सिंगल क्यूरी। ये सारों का निकाल के एक रिजल्ट आएगा। वो जो होती है ना मल्टीपल क्यूरी, तो उसमें जो होता है सेमी कोलन एंड में लगा होगा, नीचे दूसरी सिलेक्ट की लिखी होगी, वो स्टार्ट फिर सिलेक्ट से हो रही होगी। इसी तरह फिर तीसरा, फिर सेमी कोलन लगा होगा, फिर तीसरी स्टार्ट होगी, वो सेपरेट होती है। जी, क्या नहीं आ रहा, होंडा वाला क्या नहीं आ रहा। टूट गई, ये करवा लें इससे पहले कि ज़्यादा मसला पड़े। इसके जैक मिल जाते हैं, रिसेंटली कहीं जैक लगा दिया। क्यों नहीं होंगे, फिर वेरिएंट के होते हैं होंडा। मैंने तो वो देखने वर्जन होंडा है ही नहीं, लेकिन वैसे होंडा चल रहा है आपका, कहाँ है?